व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। भगवान की कृपा से 18वें अध्याय के समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज 60वां श्लोक होगा। 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं टोटल, और 78वें श्लोक में संजय, जो कि पूरी गीता का, पूरे महाभारत के युद्ध का दृष्टा है, वेद व्यास की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिली थी और वो सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाता था। उस संजय की अपनी वाणी हम लोग सुनेंगे कि मैंने ये रोमहर्षण वार्तालाप सुना और मैं गदगद रहा, और ऐसा हे राजन, मेरा दृढ़ निश्चय है कि जहां धर्म है, जहां श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय होगी। इस पे धृतराष्ट्र बहुत क्रुद्ध हो गए थे। बोले खाना मेरा खाता है, नमक मेरा खाता है, बड़ाई दूसरों की करता है। तो संजय को हटा ही दिया, बोले जा तू। लेकिन वो पूरा महाभारत सुनाया, उसके बाद ही गया। तो इस तरह से जो लोग उल्टा पुल्टा काम करना चाहते हैं, वो सही बात सुनना नहीं चाहते। और मुश्किल क्या है कि हमारे हृदय से भी सच्ची बात निकलती है। हम कितने बड़े चोर हों, बेईमान हों, ठग हों, हमारे हृदय से एक आवाज आएगी, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। उस आवाज को दबाने के लिए बहुत लोग नशा करते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये मनुष्य की वृत्ति है। धृतराष्ट्र कौन है आप लोगों को सबको मालूम है। हम लोगों का अंधा मन है। मन ही तो सारा जो गोदी में जितना झंझट है उसकी जड़ है। इसीलिए पूरी गीता में भगवान कहते हैं मन को अमन करो। हम लोग पुलिस वाले आते थे, पाठक जी आते थे, वो भी ये बोलते, सर अमन चैन स्थापित हो गया है, वहां एक सेक्शन पुलिस पोस्ट कर दिया है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
तो एक सेक्शन पुलिस फोर्स हम लोग के मन के अंदर में कौन सा है बताइए? एक सेक्शन में 6 आदमी होते हैं, 5 तत्व और कृष्ण। तो वहां का ध्यान रखिएगा तो गड़बड़ नहीं होगी। तो आई एम जंपिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। हम लोग 60वें नंबर से हम लोग आज पाठ स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग 59 को थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा गैप हो गया ना। जीव की प्रकृति परतंत्रता, जो मैं बोला अभी वही बात यहां पे 59 नंबर श्लोक में। प्रकृति के परतंत्र माने प्रकृति के वश है। हम लोग जानते हैं कि भगवान की दासी है प्रकृति, माया, नेचर। इट डांसेस अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। और हम लोग प्रकृति या माया या नेचर के दास हैं। हम लोग को वो नचाती है। वही पिछले श्लोक में 59 में यही बताया। मैं पिछला श्लोक थोड़ा सा पढ़ता हूं। यद अहंकार माश्रित्य नो योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोज्यति। यदि तुम अपने अहंकार वश, अर्जुन को बोल रहे हैं, यदि तुम अपने अहंकार वश ये कहोगे, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही कह रहे हैं कि अहंकार का आश्रय करके युद्ध नहीं करूंगा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा निश्चय मिथ्या ही है, क्योंकि प्रकृति तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी। प्रकृति वर्क्स बोथ वेज। इनफैक्ट इट वर्क्स इन 3 ways एंड अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। प्रकृति का पहला नेचर है सात्विक गुण, यानी भगवान की तरफ जाना, भगवान को मानना, चेष्टा करना उनको जानने की। फिर राजसी गुण, भगवान को एक इक्विपमेंट बना करके या एक जरिया बना करके पैसा अर्जन करना, धन, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य अर्जन करना, यह रजोगुण। और तमोगुण में भगवान का तेल लेने, उनको कोई लेना देना नहीं है भगवान से। वो पोज मारेंगे कि हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, वो गिरवा वस्त्र पहन करके माला लेकर के जपते रहेंगे, पर अंदर अंदर सोचेंगे कौन सा मोटा आसामी बैठा हुआ है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे पैसा टाने। तो इस तरह से 3 मुख्य धाराएं हैं। इसका फिर मिक्सचर है, कोई सतोगुण रजोगुण मिक्सचर है, कोई रजोगुण तमोगुण मिक्सचर है, कोई में तीनों का है, कोई में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, इस तरह से। तो ये है जीव की प्रकृति परतंत्रता। भगवान ने एक जगह पहले ये भी कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। हर आदमी सोचता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। करती है प्रकृति अपने 3 गुणों को इंस्ट्रूमेंट बना के। अब भगवान कहते हैं 60 नंबर श्लोक में, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणाम कर्तुनेच्छीसि यन्मोहत कारिष्य एव सोऽपि तत्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मोहवश होकर जो तुम नहीं करना चाहते हो, स्वभाव जात अपने कर्म के द्वारा तुम आबद्ध हो, अतएव अवश्य होकर भी तुमको वो करना ही पड़ेगा। स्वभाव जात क्या है हम लोग जानते हैं। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? तप, दान, स्वाध्याय इत्यादि। क्षत्रिय जो कि अर्जुन है, उसका स्वभावज कर्म क्या है? युद्ध करना। वही भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव है, तुमको तो युद्ध करना ही पड़ेगा अपने स्वभाव के वश। आध्यात्मिक व्याख्या, अपनी अपनी आत्मा अपने अपने कर्म में ही निशेष रूप से बद्ध है, बनी हुई है। जैसे तुम ब्रह्म में रहते हो तो ब्रह्म में जाओगे, अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक करके दृष्टि रहते हो तो वहीं जाओगे। तुम भली भांति क्रिया करो, भला फल पाओगे। यदि कदाचित मोह से करते हो, अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके रहते हो तो आत्मा में नहीं रहते हो। पश्चात जन्म मृत्यु का दुख भोगकर शास्ति युक्त होकर यह क्रिया करने के लिए बाधित हो गए। शास्ति की बोले बांग्ला शब्द बेटा, शास्ति, शास्ति पनिशमेंट। ओके। फिर से बोलते हैं, जन्म मृत्यु का दुख भोग करोगे, वही शास्ति है, वही दंड है।
शास्त्री युक्त होकर यह क्रिया करने के लिए बाधित हो गए, उनको करना ही पड़ेगा। बाबा क्या बोलते थे आप लोग को याद है? 3 জন্মের গ্যারেন্টি আছে। প্রথম জন্মে আমরা ছেড়ে দিই, দেখি কি করে কি না করে। ওর হি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মুভ ইন এনি ডাইরেকশন। ওকে বলে দেওয়া হয়েছে, আশা করছি যে রাইট ডাইরেকশনে যাবে। যদি না করে তো পরের জন্মে তো এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা হয় যাতে ও বাধ্য হয়ে নিজে নিজে বসবে, ক্রিয়া করবে, ভগবানের স্মরণ করবে। এতই যদি পারি যে সেখানেও করলো না, তখন কিন্তু আমরা চুল ধরে টেনে চাবুক মেরে ওকে সাধন করিয়েই ছাড়বো। কেন 3 জন্মের বেশিও আমরা নেব না। सुने होंगे जरूर बाबा से। भली प्रकार क्रिया करो, भला फल पाओगे। यदि कदाचित मोह से करते हो, मोह कैसा? अन्य दिशा में दृष्टि दिख गई, हमको कुछ दिख गया, रसगुल्ला दिख गया। यदि हमारी उम्र कम है तो शादी लायक कोई अच्छा पात्र या पात्री मिल गई तो मेरे मोह हो गया, हे भगवान करा दे मेरा। रसगुल्ला मिल गया तो रसगुल्ले को दिला दे भगवान। कोई एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो वो दिला दो। इस तरह से हम लोग मोह युक्त हो जाते हैं। ये कर रहे हैं तो भगवान को यूज करते हैं, ये राजसी गुण है। मोह युक्त होकर के भगवान का काम तो करते हैं, पर जिस उद्देश्य से करना था वो उद्देश्य हमारा भटक जाता है ना। हम तो भगवान को भगवान के लिए भगवान से मांगते हैं, मांगना चाहिए। यदि हम भगवान को तो पूज रहे हैं लेकिन मांग रहे रसगुल्ला, तो भटक गए। जीव पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न स्वभाव के द्वारा पूर्ण रूप से आबद्ध है। देखिए, जीव का पूर्व जन्मों का संस्कार 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म का नहीं है, लाखों करोड़ों जन्म का है। लेकिन उस पे परत चढ़ गई, परत के ऊपर परत के ऊपर। जितने जन्म उसने लिए, उस हर एक जन्म की एक छाप थोड़ी सी पड़ जाती है। ओरिजिनल उसका मनुष्य का स्वभाव क्या है? तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम ब्रह्मानंदम परमस्पदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्यादि लक्ष्यम। उसका आदि लक्ष्य, आदि मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम। क्या था? मैं भगवान से छिटक के क्यों अलग हो गया? मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो भगवान को पाना है। ये ओरिजिनल लक्ष्य था। बाद में क्या चढ़ गया? अरे मेरा बेटा दुख पा रहा है, उसको भगवान उसको थोड़ा काम करवा दे, उसका अच्छा मकान बनवा दे, उसकी अच्छी शादी करवा दे। हर जन्म में हम लोग कुछ न कुछ सांसारिक चीजों की ख्वाहिश करते हैं और सांसारिक चीजों की ख्वाहिश की छाप पड़ जाती है। इतना महान योद्धा द्रोणाचार्य, उसका क्या हुआ? पुत्र मोह में वो बोल गया, लड़ गया, और वो देखा कि मेरे बेटे को खाना पीना नसीब नहीं होता, मैं तो निकाल लूंगा, इसका क्या होगा? तो वो नौकरी किया उसके यहां, धृतराष्ट्र के यहां। कर्ण को क्या हुआ? सेम चीज। मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं बड़ा धनुर्धर हूं, ये प्रूफ करने में उसने अपनी जिंदगी गंवा दी, पर कुछ नहीं हुआ प्रूफ। प्रकृति के इस वेस्टर्न माने पकड़, अवलंबन, वेस्टर्न। प्रकृति के इस वेस्टर्न को उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं है। जीवत्व तो जहां है वहां स्वाधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन है। इसलिए उपाय क्या है? मैं जीव हूं, मैं प्रकृति का अधीन हूं। उपाय क्या? त्रिगुणातीत होना। त्रिगुण के अतीत माने त्रिगुण को पीछे छोड़ना, तब प्रकृति की छूट जाएगी। क्योंकि जब 3 गुण को आप छोड़ पाओगे, उसको अतिक्रम कर पाओगे, तो प्रकृति रह गई पीछे। प्रकृति का तो सारा कुछ 3 गुणों के द्वारा होता है, सृष्टि, स्थिति, लय। अपने निज स्वरूप में वह सदा मुक्त होता है, वहां प्रकृति नहीं होती। भगवान का स्वरूप है उसका, भगवान का स्वभाव है, भगवान के साथ है, भगवान का अंश है, वहां प्रकृति नहीं है।
आत्मा के स्वरूप में कभी दाग भी नहीं लगता, सदा ही स्वतंत्र है। जैसे जल लाल दिखता है उसी प्रकार प्रकृति के भीतर से लाल कांच, जैसे लाल कांच के भीतर से जल लाल दिखता है, उसी प्रकार प्रकृति के भीतर से आत्मा को देखने पर अर्थात जीव भाव में प्रकृति के गुण से आत्मा लिप्त जान पड़ता है, लगता है कि आत्मा ही कर रही है सब। उसको अन्यथा करने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है। जब साधक क्रिया करके क्रिया की परावस्था को प्राप्त होता है, अर्थात मन जब प्राण बुद्धि और इंद्रियों के अतीत होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित होता है, तब वहां ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं होता। हम लोग कितनी बार ये चर्चा कर चुके हैं, शब्द का हेरफेर है। शब्द का हेरफेर क्या है? कबीरदास जी क्या बोले? कबीरदास जी बोले, ये तो मार्ग प्रेम का पूर्ण अगम अगाध, कंप्लीट अगम, वहां जाया नहीं जा सकता है, अगाध इतना डेप्थ है कि उस गहराई तक पहुंच नहीं सकता मनुष्य। शीश कटे पलड़े धरे लागे प्रेम समान। पलड़ा क्या है? व्हाट इज दिस पलड़ा? आपके बॉडी में पलड़ा है ईड़ा और पिघला, कभी ये नीचे हो जाता है, कभी ये नीचे हो जाता है, और बीच की जो डांडी है वो है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में रख दीजिए आप, बैलेंस हो गया, ये ऊंचा नीचा कुछ नहीं होगा, तो सम भाव आ जाएगा। वही सम जोड़ अधि इज इक्वल टू समाधि। प्रकृति भी नहीं रहती, प्रकृति का अनुभव भी नहीं रहता। शीश कटे का क्या मतलब? देहात्म बोध का समापन, खत्म। कृष्ण भगवान असैसिन फॉर हायर थे क्या? उसको हराना है, उसका गला काट दीजिए, जाइए आप। तो चक्र क्यों चलाते थे? हैं? शरीर यानी प्रकृति से कनेक्शन काटने के लिए। वो एक्चुअल में थोड़ी गला कटता था। आज आपको गुरु महाराज यदि कृपा करके अखंड मंडलाकारम का दर्शन करा देंगे, उस समय आपको ध्यान रहेगा कहाँ शरीर है, कहाँ मैं बैठा हूं, क्या कर रहा हूं। हम लोग तो सब इसको एक्सपीरियंस किए, जिसको इसको साधन मिला उसने सब ने एक्सपीरियंस किया। हम लोग को कुटस जब देखते हैं तो अद्भुत होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। हमारी एक गुरु बहन थी धनबाद में, वो ले ली बाबा से दीक्षा, और वो करती वर्ती नहीं थी। एक बार उसके यहाँ कुछ था, फंक्शन था, क्या था, तो हम लोग गए थे। तो मैंने कहा तू करती है कि नहीं करती है? बोले नहीं मैं तो नहीं करता। तो मैं बोला मैं फिर तेरे यहाँ कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। जैसे ही झूठ मूठ, पहले साधन होगा तब हम लोग खाएंगे। जब उस साधन में बैठी, बैठने के बाद में मैंने कहा वाईएम कर। हम लोग जब चले गए बाहर, उसने वाईएम किया। तो 5 मिनट में बोली मैं आती हूँ, उसको 15-20 मिनट लगे, नहीं आ पाई। मैं बोला क्या हुआ? तो बैठती ही नहीं थी, अब तो आप उठती ही नहीं है। तो रोने लग गई। बोले चाचा चाचा बोलती थी मेरे को, बोले चाचा आपको कितना थैंक यू बोलूं उतना भी कम है। आज बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई। तो मनुष्य को अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव से ऊपर उठने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। वो किस रूप में आती है? गुरु की कृपा रूप में आती है वो। কিসের চিন্তা? সবকিছু তো ফিক্সড আপ, কিচ্ছু তো চেঞ্জ হবে না। তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য চিন্তা করো কোনোদিন? কখন আসবে আমার মৃত্যু, কি করে হবে, আমি কি করব না করব? 2 लोग हैं जो करते हैं, एक्सेप्शन है। তো যখন ওটা তুমি জানো যে ওটা আসবেই, চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। তুমি কালকে কি হবে তার চিন্তা করো, কালকে কি খাবো, কোথায় যাব, পয়সাটা কোথায় থেকে আসবে, এই চিন্তা কত নিরর্থক। তুমি চিন্তা করো নিজেই। ভগবান যখন তোমাকে নিচে পাঠালেন, তোমার যখনই জন্ম হলো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার খাবার, শোবার, থাকবার সব ব্যবস্থা উনি করে পাঠিয়েছেন। তোমার চিন্তা করে কি হবে ভাই? पर स्वभाव मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो घर में खाना कौन बनाएगा, कहां से राशन आएगा?
पैसा कहां से आएगा? उस समय प्रकृति के रहने पर भी में वो आत्मा के साथ उसका योग न रहने के कारण प्रकृति का कार्य आत्मा में अध्यासित नहीं होता है। जब देह का वो गला कट जाता है। सान्याल बाबा क्या बोले अंतिम उपदेश याद कीजिए, बोलिए हमको जरा सा। पौर माने क्या? शरीर। और शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी संसार की प्रकृति, ये हो गई पर। और नीच क्या हुआ? कुटस्थ रूपी आत्मा। পরের কথা না বলিয়া নিজের কথা করুন, পরের সঙ্গে না বসিয়া নিজের সঙ্गे বসুন। अंतिम उपदेश कितना व्यापक है ये उपदेश। प्रकृति मुक्त आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई कृतत्व तो नहीं रहता। आप कौन है ओरिजिनली? शिवो हम। आप शिव हैं, तो प्रकृति तो आपकी दासी होनी चाहिए, नहीं? आप जब शिव हैं तो आप तो प्रकृति को नचाने वाले हैं, तो फिर आप क्यों नाच रहे हैं? इसलिए नाच रहे हैं कि आपने देह का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राजा मेरा देह, মনে ভালো লাগছে না, আজকে যাব না। এই গীতা শুনে কি হবে? মনটা বলছে গীতা শুনে কি হবে? ঠিক আছে আজকে যাক। तो कौन नचाए आपको? मन। मेरे को कुमड़ा का फूल का पकौड़ी अच्छा लगा, एक और दो। हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें थोड़ा नमक कम है, इसमें वो लगा दो थोड़ा सा। क्या? चाट मसाला। थोड़ा चटनी भी होता तो कितना अच्छा होता। चटनी में थोड़ा इमली भी होता तो कितना अच्छा होता। नचाते जाएगा मन, नाचते जाओ। लाइन ड्रॉ करना ही नहीं आता हम लोग को। जैसे मन बोलेगा वैसा करे। मन बोलने का क्या है? आप कुछ खा रहे हैं तो मन बोलने का क्या? तो बस खा अच्छा, मन बोलेगा कि नहीं ये हम नहीं खाएंगे, ऐसा बोलता है मन? आपके मन में होता है कभी कभी, नहीं भाई बहुत हो गया आप नहीं खाएंगे, तो मन ही बोला ना, अपने आप तो नहीं हुआ। आपका मन बोला नहीं ये ज्यादा हो गया, ठीक है मैंने इतना खा लिया, अब इससे ज्यादा खाऊंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मन ही ने रोका आपको। आप पॉजिटिव साइड में भी मन ही चलाता है। मेरे को बोला कुमड़ा खाओगे, मैंने बोला नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा भाई? मेरा मन नहीं है। यही बोलते हैं ना हम लोग। और दूसरा आदमी बोलता है नहीं नहीं मेरे को कुमड़ा फूल बहुत अच्छा लगता है, 2 ठो दे दो। मन न चाहता है, वही राजा है शरीर का। प्रकृति मुक्त आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई कृतत्व तो नहीं रहता। प्रकृति वहां पे वर्क नहीं कर सकती है। जो आदमी भगवान से जुड़ा है, নিজের কথা যখন বলছি তখন প্রকৃতিটা আলাদা হয়ে গেল, তখন আর আমার কোনো इंटरफेरेंस করছে না। मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, ये कहने मात्र से तो मुक्ति नहीं होगी। मैं बद्ध रहूंगा, इसी में फंसाऊंगा। वो मैट्रिक्स पिक्चर हम बराबर बोलते हैं ना, मैट्रिक्स पिक्चर में वो एक आदमी को वो बताता है ये सारा फॉल्स है, ये जो तुम चिकन खा रहे हो ये भी फॉल्स है, चिकन है ही नहीं। तो वो उसका जवाब देता है कि नहीं है, इररिलेवेंट। अभी मेरे को इसका स्वाद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मेरा पेट भर रहा है, आई एम हैप्पी। तो हम लोग वैसे ही हैं। क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, मेरा मन में तृप्ति हो रहा है ना, आई एम सेटिस्फाइड, होने दो। मैं बद्ध रहूंगा, ये कहने मात्र से मैं बद्ध नहीं रह सकता। पूर्व कर्म के संस्कारों के वश जिसको जैसा ज्ञान होता है उसकी निष्ठा या कर्म चेष्टा भी वैसी हो जाती है। जिसको ज्ञान वैराग्य के संस्कार है वह साधना की और मुक्ति के मार्ग में चले गई। क्या मतलब इसका? एक ही परिवार में 2 आदमी होते हैं, 4 आदमी होते हैं, बच्चे। एक बच्चा तो धार्मिक होता है और दूसरा घोर संसारिक होता है। एक तो ठगा दिया जाता है और दूसरा ठग लेता है। ये क्या हुआ? ये पूर्व जन्म के संस्कार है। उसको ठगने में है उसका स्वभाव, इसका ठगा जाने में कोई परवाह नहीं है, इसका वो स्वभाव। उसको 2.5 सेर खाने को चाहिए और ये बोलेगा 1 रोटी खा लूंगा बस बहुत है।
अब इसको तो कोई बंधन नहीं है कि तुम एक रोटी खाओ, वो इतना खा रहा है तुम भी खा लो, नहीं मेरा बस इतने में पेट भरा। ये क्या है? वाई दिस डिफरेंस? सेम परिवार, सेम माँ बाप, सेम छत, डिफरेंस क्यों है? पूर्व जन्म का सिलसिला। बाबा बोलते थे पूर्व जन्म के शत्रु एक ही माँ के पेट से जन्म लेके भाई बनते इस जन्म में, और वो पूर्व जन्म का आदान प्रदान लेन देन जो है वो कंप्लीट करते। जिसको ज्ञान वैराग्य के संस्कार हैं वह साधना की और मुक्ति मार्ग में चलेगा। आपको तो ध्यान में है, आपके भाई भी हैं, मेरे भाई भी हैं, वो सब रिडिक्यूल करते थे, ये क्या दिन भर बाबा 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 करते हो, बाबा के खाना खिला देंगे क्या? आपको कोई कुछ बुलाओगा, मुझे नहीं मालूम आपको कौन ने किसने क्या बोला, लेकिन मुझे मालूम है कि ये संसार की रीत है, कुछ ना कुछ बोला ही होगा, कुछ ना कुछ व्यंग बांध छोड़ा ही होगा आप पे। उससे क्या फर्क पड़ा? आपका स्वभाव था मुझे साधन में जाना है तो आप आ गए। उसकी सामयिक इच्छा अनिच्छा के ऊपर यह निर्भर नहीं करता। मेरी तो अनिच्छा थी, मैं तो आना नहीं चाहता था साधन पथ में, आ गया ना। 18 साल नुकसान किया मैंने। 1978 में तिवारी बाबा के पास मुझे ले जाके बैठा दिया गया। मैं वहां से ऐसे छूट के भागा जैसे कोई जेल से छूट के भागता है। नॉट इंटरेस्टेड। नुकसान किसका हुआ? दो शत्रु एक ही माँ के पेट से भाई बन जाते थे, कैसे कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? हमको मत पूछिए, मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा बाबा ने कहा था। क्यों कहा था? उसका कारण ये है कि देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रारब्ध कौन बनाता है? आपका अपना कर्म, आपका अपना कर्म। भगवान इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। मैंने पिछले जन्म में कुछ उसका धन हड़पा, मेरी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई, वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व नहीं हुई, तो उसका लेना देना बैलेंस शीट में अंकित हो गया, मेरी में भी उसकी में भी। ठीक है ना, मेरी तो लायबिलिटी हो गई और उसका एसेट हो गया। वो यदि मेरे साथ संपर्क में नहीं रहेगा इस जन्म में, तो वो शोध कैसे होगा? तो वो इस जन्म में आकर के मेरा जो कोई भी धन है उसका हरण करेगा। तो बाबा ये भी बोलते थे, तुम्हार देना पावना छिलो बाबा, সেজন্য হলো, চিন্তা কিসের? শোধ হয়ে গেল, ঋণটা শোধ হয়ে গেল। এগিয়ে যাও, এগিয়ে बढ़ो। शत्रु का मतलब ये नहीं है कि गला ही काटेगा, शत्रु का मतलब पैसा भी काटेगा, पॉकेट भी काटेगा, इज्जत भी उतारेगा। देखिए फिर बाबा बोल रहे हैं, सबका स्वभाव अपने अपने कर्म के अनुसार गठित होता है। स्वभाव को कोई अतिक्रम नहीं कर सकता, यू कैन नॉट चेंज इट। यदि कहो कि जीव को स्वाधीनता तब कहां रही, तो इसका उत्तर यह है कि जीव भाव में जीव की स्वाधीनता होती ही नहीं है। तब क्या करना होगा? इससे यदि बचना है तो जीव भाव को त्याग करके देव भाव आना पड़ेगा। सारे जीव अपने अपने कर्म से उत्पन्न प्रकृति के द्वारा आबद्ध हैं, अतः जीव भाव रहते जीव को स्वाधीनता नहीं है। परंतु जीव के जीवत्व को छुड़ाने का उपाय है जो मैं बोल रहा हूं कि देव भाव में आना होगा। जीव स्वस्वरूप में शुद्ध चैतन्य, निष्क्रिय और निरुपाधिक है। निष्क्रिय, नॉट एक्टिव। निरुपाधिक, उसकी कोई उपाधि नहीं है, बदमाश है, ये अच्छा है, ये ऊंचा है, नीचा है, काला है, पीला है, कुछ नहीं, नो उपाधि, क्योंकि वो तो आत्मभाव में है, उसकी कोई उपाधि नहीं होती। वह प्रकृति के कर्म को अंगीकार करके आबद्ध होता है। प्रकृति अपना तो कर्म करेगी ही, परंतु उस अवस्था में भी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती। यह समझ लेने पर ही जीव का स्वरूप में अवस्थान होता है। शुरू में भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूं, तो भगवान ने क्या कहा? यस, वो लास्ट में भी बोला, 18वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व
मयि वेते हत्वेन निमित्त मात्र भव सभ्य सा। 33 नंबर श्लोक। शुरू में क्या बोला? तू जो ये मैं कर रहा है, तू है कौन पहले ये जानता है क्या? तू ये देह है ही नहीं, तू तो आत्मा है। हम लोग का जो कर्म होता है वो हमारे साथ कैसे चलता है पता है? मैंने कुछ कर्म किया पिछले जन्म में, फिर मेरी मृत्यु हो गई, नया जन्म लिया। अब नया जन्म में मेरा लेखा जोखा कौन रख रहा है? मैंने क्या किया था, किसको ठगा था, किससे लूट करी थी, किससे क्या किया था, वो इस जन्म में उसका मेरे को शोध करना है। ये लेखा जोखा कौन लिखता है? अकाउंट बुक कौन लिखता है? बैलेंस शीट कौन तैयार करता है? ऑडिटिंग कौन करता है? यस, ये चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त का संधि विच्छेद कीजिए। चित्र छापता जो गुप्त है, अपना चित्र जोड़ गुप्त। नहीं करते। हाँ, मौन कौन है धर्म? ना मौन की चुप करे ना मौन का है इम्प्रेशन शरीर करता ही नहीं है। कर्माशय চিত্তের একটা সেপারেট অ্যাক্সেসরি আছে। যেমন গাড়িতে আমরা সিট কভার লাগাই, স্টিয়ারিং কভার লাগাই, ওই ধরনের একটা আবরণ আছে, মনের আবরণ। ওটা হচ্ছে কি চিত্ত। হ্যাঁ, কর্মাশয় আর ধরো তোমার একটা আরো শব্দ কি আছে ভুলে গেছি, যাই হোক। তো ওখানে রেকর্ড হয়। इट इज इन द शेप ऑफ ए डिजिटल रिकॉर्डिंग। पेन ड्राइव में जैसे सारा आपका खाता पत्ता आ जाता है, वैसे चित्रगुप्त वो पेन ड्राइव है। जैसे ही आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरा साधन आपने बनाया शरीर अगले जन्म में, तो वो पेन ड्राइव वहीं पे साथ में रहती है। वो पेन ड्राइव से सारा डेटा वापस आ जाता है स्क्रीन पे। इसने ये बदमाशी करी थी, ये करी थी, ये करी थी, ये करी थी, ये करी थी, उसका धीरे धीरे आप एक एक करके आपको चुकाना पड़ता है। प्लेन का कॉकपिट है, प्लेन का जो कॉकपिट है। हाँ, कॉकपिट नहीं, ऑटो पायलट। भगवान ने आपको जन्म दिलवा दिया। 43,000 फीट पे या 36,000 फीट पे आप क्रूज कर रहे हैं। पायलट उठ गया, कॉफी पीने गया, एयर होस्टेस के साथ गपबाजी करने गया, बाथरूम गया, प्लेन उड़ रहा है अपना, ठीक है। वो ऑटो पायलट है, उसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से चल रहा है। भगवान को इतनी टाइम नहीं है कि वो कॉफी भी नहीं पिए, एयर होस्टेस के साथ गपबाजी भी नहीं करे, बाथरूम भी नहीं जाए। भगवान अपना सब अलग काम कर रहे हैं। ये ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर बेसिस पे आपकी गाड़ी चला रहा है। ये सॉफ्टवेयर कहां पे फिक्स है? ग्रह नक्षत्र की सिचुएशन में। अभी आज शनि आ गया, शनि ने ये खेला किया, उसके साथ में सूर्य आ गया तो शनि को डाउन कर दिया, सूर्य चमकने लगा। तो सूर्य की राशि जिसकी अच्छी है उसको ठीक हो गया, शनि की राशि जिसकी है उसका अस्त हो गया तो उसको नुकसान हो गया। ये ऑटो पायलट ऊपर से ग्रह नक्षत्र फिक्स किया। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जन्म होता है, उस समय जो ग्रह नक्षत्र वो तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली जब मूव कर रहे हैं तो उनका कॉन्स्टेंटली प्रभाव अलग है। आप जिस समय में जन्मोगे उस समय में जो है वो जन्म कुंडली में लॉक हो गया, लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल, क्योंकि अब जो गोचर में मूव कर रहा है उसका भी प्रभाव आता है। तो गोचर कुंडली का प्रभाव है 20% एस्टिमेटेड, और जन्म कुंडली का प्रभाव है 80%। उसमें भी दशा, महादशा, नक्षत्र, ये वो लन फन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टू मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, वो किसी एक आदमी को सोच करके बताने की क्षमता नहीं है, नहीं बता सकता। कोई दम्भ भरे कि मैं एकदम आपका एक्यूरेटली बोल दूंगा, नहीं होगा। मेरे को एक ही आदमी मिला था, सदर्न एवेन्यू में रहता था, मेरे ससुर जी का मित्र था। उसकी लड़की की विदाई हो रही है तो बोले चलो उसकी लड़की की विदाई अब मिल लेते हैं। 4 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। मंजू को लौटा ले जाने के लिए आया था मैं। तो अब मेरे को सुबह 6 बजे की ट्रेन की पड़ी है, इनको वो 12:30 बजे रात को। ट्रेन 6 बजे की है तो मेरे को तो 4 बजे उठना पड़ेगा, बाथरूम जाकर के फिर जाऊंगा, 1 घंटा रास्ता में लग सकता है। नहीं चलो ना, कुछ नहीं होता। नए ससुर जी कुछ बोल नहीं सकते, चले गए। न कुंडली में न और किसी चीज में विश्वास नहीं था। अब वो उसकी लड़की विदा हुई रही है, उसको विदा करके ही अंदर घुसे। अंदर में सेन जी, उनका सेन साहब नाम था। तो हम लोग भी अंदर गए तो একটু মিষ্টি খাও। আমি তো সকাল থেকে কিছু খাইনি, मैं तो एकदम भूखा हूं।
तो बोले कि तुम भूखे हो कि खाए हो कि नहीं खाए हो, ये आया इसका कुंडली देखो मेरे लिए। बोले तुम्हारा माथा खराब न की, এখন कुष्टी देखबो। तो फिर मंजू जी अपना थोड़ा सा बोली अंकल थोड़ा सा देख लेते, तो वो द्रवित हो गए। द्रवित हो गए तो बोले कुंडली तो नहीं देखूंगा, हाथ देखूंगा। अच्छा जानते हैं मेरी क्या मनोदशा थी? वही थी जो तिवारी बाबा के पास ससुर जी ले गए तो थी। कहां फंसा दिया मैंने। सुबह की ट्रेन दिख रही थी मुझे, उन्होंने हाथ देखा, ऐसे मुड़ा ऐसे मुड़ा, मेरे को लग रहा है पूरा ड्रामा चल रहा है। की जानते चाहो? मैं बोला आप ही बता दीजिए। अब मैं तो ये नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे घर जाना है। पर मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो बता दो। प्रकाश दी, मैं गीता हाथ में लेके बोलता हूं, उन सज्जन ने जो जो बोला सारा कुछ जैसा बोला वैसा हुआ। उसने बोला अभी शादी हुई है 3 दिन पहले, बोला इसी साल में तेरे बच्चा होगा। बड़े लड़के चले आए। दूसरा लड़का तेरा उसके 2.5 साल बाद होगा। ठीक टाइम पे दूसरा लड़का चला आया, जैसे कि कोई अलार्म सेट किया हुआ था। बोला बड़ा लड़का जैसे ही होगा तो फॉरेन जाएगा। आउट ऑफ द ब्लू ग्रुप स्टडी एक्सचेंज का कोई कॉन्टेस्ट था रोटरी क्लब का, उसमें मैं जीत गया। मुझे कॉल आ गया, यू आर गोइंग अब्रॉड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे ताऊजी के पास गया कि ताऊजी ऐसे ऐसे मेरे को कॉल आया। क्यों, आर यू शॉर्ट ऑफ मनी? टेक सम फ्रॉम मी, गो ऑन योर ओन। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस, आई विल बी स्टेइंग विद द अमेरिकन्स इन देयर हाउसेस, ट्रैवलिंग विद देम, लर्निंग अबाउट देयर कल्चर। तो उन्होंने ऐसे बोला, वन थिंग फ्रॉम माई साइड। मैं बोला जी बोलिए। द गर्ल्स एंड द वीमेन देयर आर रेडी एंड विलिंग, बी केयरफुल। मैं बोला ठीक है ताऊ जी। चले गए। फिर सेकंड लड़का आ गया। फिर बोला तुम्हारी लड़की होगी नहीं हुई। देखिए कब बोला उसने? 77 जनवरी में। फिर उन्होंने बोला कि तेरे अभी कोई बिजनेस बैठेगा नहीं। तो मंजू देवी अलर्ट हो गई, क्यों अंकल ऐसा क्या है? बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं जो हाथ में लकीर देख रहा हूं उसके हिसाब से। एट द एज ऑफ 35 ही विल स्टार्ट हिज फर्स्ट रियल वेंचर, तब तक ये भटकेगा इधर उधर। उसके बाद में एट द एज ऑफ 40 ही विल स्टार्ट अनदर सिमिलर लाइन। दीदी मेरी एक फैक्ट्री चली गई, भाई लोग ले लिए, उसके बाद ठीक वैसी ही फैक्ट्री में लगाई। उस समय मंजू ने प्रश्न किया सिमिलर लाइन क्यों करेगा अंकल? আমি ওটা জানি না, ওই রকমই একটা ফ্যাক্টরি আরো হবে, এটা আমি দেখছি। बताइए, तो इसका मतलब क्या? एक आदमी जिसको मैं पहली बार जिंदगी में मिला हूं, मेरी हाथों की लकीरें देख करके मेरा भविष्य पूरा बता रहा है, जो कि एक्यूरेटली चल रहा है। তোমার সমুদ্রের ধারা বাসা করার ইচ্ছে আছে, যাবে কিন্তু ফিরে আসতে হবে। मैं बंबई गया, एक्सपोर्ट का बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, वापस आ गया। जो जो बोला वो सब हुआ। तो क्या तो मैं उसके घर जाता नहीं था, और क्या मैं जब गया तो उनका पैर छूता था सबसे पहले, कैमन अच्छे अंकल। अब श्रद्धा जग गई, जानकार आदमी है, इसको साइड में ठीक से रखो। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन इससे क्या सीखने मिला? इससे सीखने मिला कि आपके मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जो हम लोग कर आए पिछले जन्म में, वो इस जन्म में भोगना है, होगा ही। नथिंग विल चेंज। हाँ, यदि आपको इतना है कि साहब हमको नहीं भोगना है, तो आप नए कर्म मत बनाओ। पुराने तो आपके रिकॉर्डेड है, वो तो चित्रगुप्त देगा, वो तो आपको मिलेगा। लाहिरी महाशय जैसे को पत्थर खाना पड़ा, उनकी लड़की की मृत्यु हो गई, बैठे हैं, उनकी वाइफ आई, आप लोगों को किस्सा पता है, हमने बताया। वो बोले कि ये अपने आसन के नीचे से मट्टी निकाले और बोले गंगा जल में मिला के पिला दे। उनकी वाइफ समझेगी, हर वाइफ यही समझती है कि मेरा पति से बड़ा गधा कोई नहीं है। तो लाहिरी महाशय की वाइफ भी ये समझी, तो इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। वो समझी कि अरे ये तो नशे में है लगता है, साधन वादन करके टुन्न है, मट्टी निकाल के बोलता है पिला दो, उसको कॉलेरा हुआ है, कॉलेरा में मट्टी पिलाने बोल रहा है, कैसा पागल है। नहीं पिलाई, मृत्यु हो गई। 2 दिन के बाद कॉलेरा फैला हुआ था चारों तरफ। 2 दिन के बाद दूसरा शिष्य आया, रोता कलपता,
बाबा मेरा बच्चा ऐसे है वैसे। व्हाट इज रॉन्ग? आपका वो नहीं चल रहा है क्या? वाईफाई? पता नहीं। एनीवे, तो चल रहा। तो लाहिरी महाशय के पास में उनका शिष्य आया, प्रकाश जी सुन रही हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है। तो बोला कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो अपनी पत्नी को आवाज दी, শুনছো? হ্যাঁ বলো। ওই যে তোমাকে দিয়েছিলাম মাটি, ওটা ঘুলে রেখেছিলে, আছে না ফেলে দিয়েছো? আছে, নাও এনে দাও। वो लाए, उसकी वो मिसेस गुस्सा उस्सा करते हुए लाई और उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया। उसने भक्ति भाव से पिला दिया, वो बच गया। ये महाराज सबूत है सामने, इनको पूछिए ना। बाबा इनको दे के गए थे, शकुंतला हॉस्पिटल में थी, तुम ये दवाई इसको पिला देना, एक बार फीवर बढ़ेगा, घबराना मत, 105 फीवर है। बोलते पिलाऊं क्या? मैं गया था तो बोलते, उस समय धनबाद रहता था, खास करके आया था, तो बोले पिलाऊं क्या? मुझे तो डर लगता है, 105 तो ऑलरेडी है। वो बोलते थे बढ़ाएगा। तो मैंने कहा आपको भगवान पे फेथ है तो पिला दो। तो जय गुरु किया और पिला दिया, वो ठीक हो गई। 2 घंटे के बाद में तो शीतल घोष डांस करने लगा वहां पे। अरे बाबा, पेशेंट बोलছে আমি খিদে পেয়েছি, হয়ে গেছে ঠিক, এই রসগোল্লা দাও, ওকে নিগড়ে দিয়ে ওকে খাওয়াবে। ये आपका किताब में है ना? हाँ है, बिल्कुल है। क्या है ये? गुरु, कहावत है, सान्याल महाशय के सामने में एक पट्टी लिखा हुआ है, उनके घर के सामने में, 3 लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होई। भगवान गुरु आपके कर्म काट सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं, लेकिन वो नहीं काटते, इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उनको भोग करके समाप्त करना ज्यादा बेटर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि असह्य हो जाता है, शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको देख के गुरु को करुणा आती है, तब वो कुछ सामान्य मूल्य ले लेते हैं उससे। जैसे खूब जोर से डांट दिया, मेरे को 1 घंटा डांट दिया, कुछ बोल दिए कि ये सामान ले आओ, उनको कोई जरूरत नहीं उस सामान की, लेकिन उनको मालूम है आपके पर्स में कितने रुपए हैं, और जितना रुपया है उतने का वो सामान मंगा लेंगे। तो आपको लगेगा अरे दूं नहीं दूं, ये तो मेरे पास सारा रुपया साफ हो जाएगा। यदि आप ले आए तो आपका कर्म ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने गुरु को ऊपर माना। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति से ऊंचा एक ही है, भगवान रूप में गुरु। वो चाहे सो कर सकता है। एक और किस्सा बता देता हूं, फिर किस्सों का तो अंत नहीं है, लेकिन बता देता हूं। 2009 में मंजू और मेरे सारे बच्चे कलकत्ता गए। पुश्तैनी घर है, 60 साल में वहीं रहा, मैं आना नहीं चाहता था, तो मैं टालता रहा। मेरी एनिवर्सरी आ गई तो फोन पे फोन, आइए आइए आइए, मैं तो यहाँ हूं, आप वहां क्या कर रहे हो? मैं बोला तुम जहां अच्छी हो, बढ़िया से रहो, मुझसे मैं नहीं आता। मेरे को जाने का एकदम मन नहीं था। लास्ट में मैंने महाराज को पूजा रूम में 2009, शरीर छोड़ चुके 2000 में, मैंने कहा मैं क्या करूं, बोलिए, ये दुविधा है। अब ये थोड़ी देर में ट्रेन है, इसके बाद तो ट्रेन भी नहीं मिलेगी, फिर तो मुझे गाड़ी से ही जाना होगा। आई डिस्टिंक्टली हर्ड हिम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, ऐसे उन्होंने बोला, दिखे कुछ नहीं। না যাবি কলকাতা, না থাকবি ধানবাদ, তুই এক্ষুনি বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন চলে যা, ওখানে বার্ষিকোৎসব হচ্ছে, তোর মা গেছে, যেহেতু তোমার ইয়ে ছিল, বিবাহ বার্ষিকী ছিল, তোমার মা তোমায় বলেনি, কিন্তু ওর মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে, তুই গেলে ওর আনন্দ পাবে, এক্ষুনি বেরো। मैं उतरा नीचे और मिठाई की दुकान में जाके एक हंडिया में रसगुल्ला लिया और चल दिया। कितना आनंद हुआ माँ को मैं बता नहीं सकता। हैरी जीतेन, आज के तो विवाह वार्षिकी तु एखाने चले एली। मैं बोला माँ हमारा आदेश हो, बताया उनको, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ।
तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु के साथ संपर्क रखोगे तब ना। क्यों आएंगे वो, क्यों बोलेंगे आपको भाई क्या है आप में स्पेशल? भक्ति, समर्पण, ये होना चाहिए। दैट इज व्हाट ही लुक्स फॉर। चलिए, बहुत किस्से हैं, मैंने किताब में भी बहुत कुछ लिखा है। प्रकृति के कर्म को अंगीकार करके आबद्ध होता है, प्रकृति अपना कर्म करेगी ही, परंतु उस अवस्था में भी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता। यह समझ लेने पर ही जीव का स्वरूप में अवस्थान होता है। स्वरूप पे अवस्थान। स्वरूप क्या है? आत्मा। मुखाभास को दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात् पृथकत्वेन नैवास्ति वासुत चिदाभास को धीषु जीवो अपि तद्वत् स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। यथा दर्पणाभाव आभास हानव मुखम विद्यते कल्पनाहीनमेकम तथा एक मिनट में थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसको फिर से स्टार्ट करना होगा, क्या करना होगा। वाईफाई तो दिखला रहा है चालू है, पर एक भी आदमी नहीं आज। जाने दीजिए, अब नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ, माँ को भी तो नहीं देख रहे हैं। छोड़िए, अब इसमें बॉदर करने से कोई फायदा नहीं। क्या पता क्या हुआ। सुनिए, दर्पण में दृश्यमान मुख प्रतिबिंब जैसे प्रकृत मुख से पृथक वस्तु नहीं है। योर इमेज इन द मिरर इज द सेम एज यू। उसी प्रकार बुद्धि दर्पण में आत्म प्रतिबिंब, योर ओन सोल रिफ्लेक्टेड इन योर ब्रेन, आभास जिसे जीव नाम से पुकारते हैं, वह भी परमात्मा से पृथक नहीं है। यानी आप क्या हो गए तब? जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब है, वैसे जीव जो है वो भगवान का प्रतिबिंब है। यू आर द रिफ्लेक्शन इन द माइंड, इन योर ओन माइंड ऑफ द लॉर्ड। क्लियर? जिसे जीव नाम से पुकारते हैं, वह भी परमात्मा से पृथक नहीं है। यह नित्य बोध स्वरूप आत्मा ही मैं, भगवान बोल रहे हैं। जैसे दर्पण का अभाव होने पर प्रतिबिंब का अभाव हो जाता है। आप हैं लेकिन प्रतिबिंब चला गया, रिफ्लेक्शन इज गॉन। तब एकमात्र कल्पनाहीन मुख विद्यमान रहता है। आप नहीं जानते हैं कैसे हैं आप। उसी प्रकार बुद्धि रूप दर्पण के अभाव में जो प्रतिबिंब शून्य या आभासहीन होकर विद्यमान रहता है, वह नित्य बोध रूप आत्मा में ही। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति के गुण और उसके कर्म समूह को आत्मा सदा शासन करता रहे। प्रकृति के गुणों के अनुसार तो कर्म होंगे ही, परंतु आत्मा उसमें कभी लिप्त नहीं होगा। यह जान लेने पर ही आत्मा प्रकृति के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान सारी गीता में अर्जुन को यही समझाए कि तू देह प्रकृति के हिसाब से सारा चीज सोच रहा है। ये मेरा दादा है, ये मेरा साला है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा भाई है, और मैं इसको कैसे मारूं? पर तू भी आत्मा है, वो लोग भी आत्मा है। आत्मा आत्मा को मार नहीं सकता है। मये वेते हत्वेन निमित्त मात्र भव सभ्य साची। जिनको मारना है, जिस स्थूल देह को मारना है, वो तो मैंने निर्धारित कर रखा है। कौन कौन मरेगा वो पहले से फिक्स्ड है। तुम तो खाली निमित्त बन के यश का लाभ करो।
जब पूर्वाभ्यास के वश जीव विषयों में आसक्त दृष्टि रखता है तब उसको कष्ट भोग अनिवार्य हो जाता है। इसको समझे क्लियरली? नहीं समझे? सुनिए, पूर्व अभ्यास के वश जीव विषयों में आसक्त दृष्टि रखता है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे खाना है, ये मुझे घूमना है, ये पहनना है, तब उसको कष्ट भोग करना भी अनिवार्य हो जाता है। जब मुझे आ गया, मुझे इज इक्वल टू दे, तो तुम्हारे तो कर्म बंधन बनेंगे। कष्ट भोग करके जब जीव कष्ट भोग से परित्राण चाहता है, वो छूटना चाहता है कि बाबा हम बहुत तकलीफ पा रहे हैं, अब हमको छुड़वाइए, तब उसका लक्ष्य साधना की ओर होता है। जन्म जरा मृत्यु का कष्ट देखकर जीव को अपनी प्रकृति ही मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खोजने में तत्पर कर देती है। कैसे बचे? मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बॉडी का लॉस हो रहा है, शरीर का हानि हो रहा है, इज्जत भी जा रही है, लोग बेइज्जत कर देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कैसे बचे? तो बाबा बोलते थे कंटक से कंटक निकलता है। कांटा घुस गया हाथ में, अब वो कांटा तो घुस गया अंदर, तो कैसे निकलेगा? आपकी उंगली से नहीं निकलेगा, आपको दूसरी सुई या कोई दूसरा ट्वीजर्स या कुछ लगा के उसको निकालना होगा। ओरिजिनल क्या था? कांटा। अब क्या यूज हुआ है? कांटा। प्रकृति से आप फंसे, प्रकृति का यूज करके आप छूटेंगे। ये प्रकृति का यूज क्या है? शरीर, साधन। शरीर से ही साधन होता है, बिना शरीर में साधन नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर साधन नहीं कर सकता है, स्थूल शरीर से ही साधन होगा। तो यही प्रकृति से प्रकृति का निस्तार। इसी से सदगुरु कहते हैं कि यदि अभी से अच्छी तरह क्रिया के अभ्यास में तुम मन लगाओगे तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग परिष्कृत हो जाएगा। यदि आलस्य और प्रमादवश क्रिया करना कष्टकर समझते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमको अभी भी कष्ट भोगना बाकी है। परंतु उन सब दुखों और कष्टों को भोगने के बाद तुम्हारा चित्त उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतः उद्योगी बनेगा ही। जो पश्चात में करना पड़ेगा उसको अभी से क्यों नहीं अनुष्ठान करते हो? इसी से कल्याण की प्राप्ति होगी। ये चैप्टर क्या है? मोक्ष संन्यास योग। इसीलिए भगवान ये बात बता रहे हैं। ये तो सारी बात पहले बोल चुके हैं, फिर से घुमा करके वही बात को दूसरे शब्दों में हम लोग को क्यों परोस रहे हैं भगवान? इसलिए कि अब कंक्लूजन है, अब भगवान गीता बंद करेंगे, तो बंद करने के पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कुछ तो समझ मूढ़ प्राणी। मैंने ये इतना लंबा जो भाषण किया है 700 श्लोकों का, वो तेरे कल्याण के लिए किया है। अब ये उसका समरी है, गो फॉर इट। जीव ईश्वर अधीन है। जीव अपना खुद का वैल्यू समझ ले। जीव ईश्वर के अधीन है, अंतर्यामी परमेश्वर ही परिचालक है। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी छैल छबीली। हम लोग बड़ा एकदम कुर्ता उड़ता, स्टिच कुर्ता, एनग्रेविंग, कार्विंग सब उस्त्री करके लाओ, अभी हमको जाना है। नहीं है उस्त्री कराएंगे तो हमारी पत्नी बोलेगी गजब है, आप इतने लोग आएंगे, आप इस तरह से जाएंगे क्या? अच्छा भाई करा दो जब। तो आप खुद सच समझ के आते हैं, नहा धो करके आते हैं, सेंट फेंट लगाते हैं, क्या लाभ है? कुछ नहीं, कुछ लाभ। गाड़ी मारी छैल छबीली, पहियो है लाल गुलाल। कुटस्थ, यही पहिया, ये रहेगा गाड़ी चले, ये निकल जाएगा गाड़ी बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक दृष्टांत कल परसों ही मैं बात कर रहा था, कुछ मेरे लोग आए हुए थे धनबाद में, तो उसमें एक बहू रानी है, वो थोड़ी जानकार है आध्यात्मिक जगत, उसके परिवार में संस्कार है। तो मैंने उसको एक किस्सा सुनाया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा चल अर्जुन घूम के आते हैं, तेरा मन बड़ा व्यथित है, इतने लोग मारे गए, ये हो गया वो हो गया, चल घूम के आते हैं। तो जंगल में चले गए। जाने के टाइम में भगवान ने कहा रथ को अब तू चला।
रथ माने शरीर, तू माने तेजस तत्व, और भगवान माने कुटस्थ। एक जगह पे भगवान ने कहा रोक, अर्जुन ने रोका, क्या अब तू उतर। तो सबसे पहले जीव आत्मा उतर गई अर्जुन, फिर भगवान उतर गए आत्मा, फिर हनुमान जी को बोले हनुमान जी आप भी आइए, अब उतर जाइए, मैंने आपको बुलाया था, इसके कपिध्वज है उसका, तो कपिध्वज से अब आप आ जाइए, आपका काम हो गया, आप जाइए। हनुमान जी भी उतर गए। जैसे ही हनुमान जी उतरे, धू धू करके उसका रथ जल गया, काम, रथ जल गया। अर्जुन बोला ये क्या हुआ। बोला भगवान ने कहा कि तेरे रथ को मैंने बचा के रखा था, मैं जब तक था तब तक तेरे रथ को नष्ट करने की क्षमता किसी में नहीं थी। मैं उतरा, तू जीवात्मा रूप में उतरा, और प्राण रूप में हनुमान जी उतर गए। तो आत्मा उतर गई, जीवात्मा उतर गई, प्राण उतर गए, तो इस रथ में क्या बचेगा, इसको तो जलना ही है। नहीं, देखिए कितनी सुंदर मेटाफर है, कितना बढ़िया है। कबीरदास जी इसके बारे में बहुत सुंदर बात बोलते हैं। कबीरदास जी क्या बोलते हैं, जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। तेरा क्या यश है, क्या गुण है, कुछ तो है नहीं तेरे में। महल बनाया हंसारे, बानी पाया, अरे हाँ रे। मैंने बनाया था धनबाद में एक महल, अब मेरे नौकर चाकर भोग करते हैं उसका। मैं कभी महीने में एक दिन गया तो गया। महल बनाया हंसारे, बानी पाया, अरे हाँ रे। हम लोग अपने अहंकार वश क्या करते हैं, उस महल में गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। गादी गलीचा सुख और साधन, वैभव ऐश्वर्य का साधन। सोफा मेरा चांदी का होना चाहिए, बंगला इतना बढ़िया है तो इसके अंदर का जो भी फर्नीचर है दैट मस्ट बी ए ग्रेड, इट मस्ट बी डिजाइनर फर्नीचर XYZ। वो अपनी कल्पना से तो बैठेगा, वो सोफा है कि क्या है डजंट मैटर, बट नहीं, ईगो। क्या कहते हैं, पहले जंगल में घूमता रहता है, हमको ज्ञान देता है, आई एम फाइन, आई एम ओके, ज्ञान देते हैं। वही कह रहे हैं जीव ईश्वराधीन है। आपके भाग्य में क्या लिखा है आपको नहीं मालूम। मैंने अभी बताया, सेन बाबू मेरी जीवन का कम से कम 10 वर्ष का फ्यूचर बता दिया, वो सारा का सारा एक्यूरेट निकला। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, आज मैं गीता पाठ कर रहा हूँ। उस समय मैं बोला ये दिस इज नॉनसेंस, तुम कहाँ ले गई थी मेरे को, कौन है ये सेन अंकल, बकवास। रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरा बता रहा है फ्यूचर में ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन देखा है कब होगा, हो गया। जब जैसा उसने बोला था वैसा हुआ, तब मैंने ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा अरे हाँ मैं तो कुछ जानता है यार। फिर मैंने उसको बोला अंकल हमको भी समझा दीजिए कैसे होता है, हाउ डू यू डू दिस कैलकुलेशन है। मैं पैर छूता था उनका, एकदम अंकल एकदम झुका रहता था, नहीं जाने को क्या सवाल है। वो उसके बाद में उन्होंने कुछ बताया भी मेरे को, ये ऐसा कैलकुलेशन होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। पर यहां लिखा होगा तब तो समझूंगा, बहुत बाद में समझ में आया। भगवान बोलते हैं, ये मेरा फेवरेट श्लोक है ये वाला, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन्त सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं सबका मालिक हूं और सबके हृदय में रहता हूं। ये भी सुनिए ध्यान से, ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सबका ईश्वर हूं, जितने जीव हैं सबका मैं मालिक हूं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, उनके हृदय में मैं खड़ा हूं। भ्रामयन सर्वभूतानि, और सबको मैं घुमा रहा हूं, नचा रहा हूं, चला रहा हूं, घुमा रहा हूं। कैसे, यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे यंत्र पे आरूढ़ होकर के, गाड़ी पे, जहाज पे, प्लेन पे पायलट बैठ के चलाता है,
गाड़ी को ड्राइवर बैठ के चलाता है, वैसे ही मैं उनके ऊपर बैठता हूं। कैसे बैठता हूं? माया के द्वारा। तो गाड़ी कंप्लीट, हमारी जो वो भजन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो अब कंप्लीट हो रहा है। क्या बोला भगवान ने? गाड़ी मारी छैल छबीली, पहियो है लाल गुलाल। यही तो भगवान है। हाकन वाली हाकन वाली छैल छबीली, रंग रंगीली। पहले वाला था गाड़ी मारी रंग रंगीली, ये है छैल छबीली। हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। कबीर जी का लिखा हुआ है, टिपाणिया जी का गाया हुआ है। फिर बोलते हैं, गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल पड़ी है दूर। कौन सी रेत? भवसागर की रेत। फंस गए, चलते चलते कुछ उल्टा सीधा दिमाग में आ गया, कुछ उल्टा सीधा काम कर डाला, फंस गए। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। यहां क्या बोल रहे हैं भगवान? ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसके लिए एक बंगाली का भजन है, बहुत सुंदर है वो भी। 2 भजन है इनफैक्ट। एक तो काजी नजरुल इस्लाम का गाया हुआ है। क्या? वो प्रार्थना कर रहा है, बहुत सुंदर है, सुनिए। हृदय पदे चरण दाओ, बांका घन श्याम, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मोठाम, তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে। গায়ে কাটা দিচ্ছে। তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে, অধরে মুরলি লয়ে, দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে, বাঁকা শিখি বাঁকা নয়ন, বাঁকা বঙ্কি মোঠাম। Qazi Nazrul Islam is writing a bhajan for Krishna. देखिए ये कैसे हुआ। अभी तो हम लोग बोले पिछले जन्म में कुछ जो कर्म है हमारे वो हमको नहीं छोड़ेंगे, अगले जन्म में हमको ले आएंगे। ये अपने कर्मों के हिसाब से बन तो गए मुसलमान, पर भगवान की जो भक्ति की थी वो नहीं छूटी। फिर दूसरा भजन है इसका, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुमी, तुम्हारी कर्म तुमी करो मा, लोके बले करी आमी, सकली तुम्हारी इच्छा। তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী আমি রথ তুমি রথী, যেমনি চালাও তেমনি চলি, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি। अच्छा मैं यहां रोकता हूं। आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, क्या बोले भगवान? यंत्रारूढ़ानि मायया। मां कौन है? जो देवी है, जो इच्छामयी है, वो कौन है? भगवान की माया, भगवान की शक्ति, वही तो चलती है। भगवान भी वही बोल रहे हैं। क्या? रथ में हूं, तुम रथी हो, चैरियटियर, सारथी। जिधर चलाओगे उधर चलना पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जेमनी चलाओ तेमनी चोली। मनुष्य बोलता है मैं करने वाला हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। बच्चा बोलता है माय पापा ग्रेटेस्ट। वो उसको सर्टिफिकेट दे दिया, वो उसको सर्टिफिकेट दे, दोनों खुश। करती वो है। पापा बोलते थे लोके बोले कुरियामी कुरियामी, ब्रह्माकाशे बसिया। ब्रह्माकाश कहां पे है? सुषुम्ना के अंदर। ब्रह्माकाशे बसिया, मुचकी मुचकी हासे जगत स्वामी। हाँ बेटा ठीक बोलता है। बच्चा आता है ना स्कूल से पढ़ के, 3rd 2nd क्लास में, 1st क्लास में,
कैट रैट मैट सैट फैट सीखता है और आके बना करके माँ को सुंदर अपनी कर्सिव राइटिंग में बताता है, मम्मी आई हैव लर्न दिस, कैन यू डू इट? मम्मी बोलती, नहीं बेटा, आई हैव नॉट लर्न सो मच, यू आर टू पावरफुल। यस मम्मी, आई एम वेरी पावरफुल, माय टीचर हैज टॉट मी दिस। वही हाल है हम लोग का, वी आर टू पावरफुल। ये जो मोदी जी हम लोग का इतना काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है, ये भगवत इच्छा है। उनको वो पावर दिए हैं और कब हटा लेंगे कौन जानता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि और 2 टर्म 3 टर्म और रहें, पर नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सुनिए, आत्मा के ऊपर प्रकृति का कृतत्व किसी काल में भी नहीं हो सकता। यानी आत्मा कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय नेचर, सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। नेचर या प्रकृति या माया या देवी, जो भी आप बोलना चाहें, वो उनकी नौकरानी है, उनकी मालकिन नहीं हो सकती कभी। आत्मा प्रकृति के कार्य में कभी लिप्त नहीं होता, आत्मा निर्लिप्त रहता है। हम लोग जो स्तुति करते हैं ना तो बाबा की, उसमें क्या बोलते हैं, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम। सर्वदा साक्षीभूतम। मैं खाली देखता हूं, आई एम ओनली द विटनेस टू व्हाट यू आर डूइंग। आई विल आस्क चंद्रगुप्त टू रिकॉर्ड इट इन योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट टाइम योर लायबिलिटी यू विल हैव टू पे। फिनिश्ड। मेरा काम इतना ही है। सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम। अरे इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये तो गंदा आदमी है, हटा। भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, गुरु को भी ऐसा कुछ नहीं। कोई भी गंदा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार उसके साथ में डील करते हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम। प्रकृति का कोई कंट्रोल नहीं है वहां। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है दीदी? जैसे कोई साधु पुरुष किसी उद्देश्य के बस नहीं, केवल खेल के बहाने चोरी करते हैं, उस समय यदि उनको शांति रक्षक पकड़ लेते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, परंतु उस अवस्था में भी वह कर्म उनको लिप्त नहीं करता, क्योंकि उस कर्म के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। चौर्य कर्म एक खेल मात्र था, इसी कारण यह नहीं हो सकता कि प्रकृति परतंत्र हो जाए। मैं इसका एक विपरीत उदाहरण देता हूं। मैंने पूछा था बाबा से कि बाबा बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या दूध नहीं पी रहे हैं या खेल कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम लोग उनको अनुशासन करने के लिए कुछ बोल देते हैं, साधु बाबा आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, तेरे को पकड़ के ले जाएगी। तो शोले में एक तो डायलॉग नहीं है, 10 कोस दूर तक गांव में बच्चे नहीं सोते तो कहते हैं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसे ही डायलॉग है, हम लोग मार देते हैं कि साधु बाबा आ जाएगा, पी ले दूध, अच्छा पी के सो जाता है। तो ये जो मैंने झूठ बोला, ये तो कर्म है, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, मैंने किया। मुझे भी मालूम है कि साधु बाबा कोई आने वाला नहीं है, हालांकि मैंने बच्चे के कल्याण के लिए किया, तो इस कर्म का क्या दोष होगा? बोले ये कर्म तेरे रिकॉर्ड बुक में नहीं जाएगा, लेकिन तेरे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में या तो खूब जोर से छींक आ जाएगी, या बुखार हो जाएगी, या अंगूठा कहीं भिड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, कुछ दर्द हो जाएगा तो टक्कर खा जाएगा। इसको बोलते हैं क्रियमान कर्म। ये होगा। कर्म का लेप कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। भगवान वही कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा के विषय में बंधन और मुक्ति कुछ भी चिंतनीय नहीं है, क्योंकि प्रकृति से वह सदा मुक्त होता है। मैंने देखा है, मेरे गुरु महाराज बैठे थे, उनकी लड़की को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, माँ ने आके बोला कि सुनছো এরকম এরকম হচ্ছে, স্কুলে বেহুশ হয়ে গেছিল, কি করবে? আমি কি করব? ও आशीष देख तोर माँ की बोलছে, जितेन चले जा संगे, हो गया खत्म। हम लोग गए, डॉक्टर को दिखलाए उखलाए, उसका जो भी ट्रीटमेंट था, एक्सरे थी, ये था वो था, सब करवाए, वापस आए, बाबा के बोले ऐसा ऐसा, ठीक है।
হয়েছে তো, কোনো ডেঞ্জার নেই তো? नहीं, ঠিক আছে, कोई लेना देना नहीं, किसी तरह से मेरा तेरा कुछ नहीं। परंतु जहां प्रकृति की वश्यता है वहां जीव को प्रकृति के वश में अवश्य होकर ही काम करना पड़ता है। इसका मतलब आई एम, जहां प्रकृति का काम चल रहा है, आत्मा में वो मनुष्य नहीं है, वहां उसको प्रकृति जैसा नचाएगी उसको नाचना पड़ेगा। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ही कर्म कराती है। सांख्य मत और ये कम्युनिस्ट लोग, ये लोग बोलते हैं कि वाई ऑल दिस ओपियम ऑफ द गॉड एंड दिस एंड दैट, ये इंटॉक्सिकेशन है, देयर इज नो गॉड, नेचर डज एवरीथिंग, प्रकृति करती है। कोई उनसे ये तो पूछे कि प्रकृति आई कहां से, तेरे दादू ने भेज दिया था क्या प्रकृति को, कहां से आई? प्रकृति किसकी बनाई हुई है, किसकी है प्रकृति? देयर इज नो आंसर। एब्रप्टली प्रकृति हैज स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, बस फिनिश्ड। वेदांत के मत से ईश्वर माया के द्वारा सब कर्मों को करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अतएव अवश्य होकर भी जीव को स्वभाव के वशीभूत रहना पड़ता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसरण करना ही पड़ता है। क्रिया की परावस्था में प्रकृति पृथक हो जाती है और ईश्वर अपनी माया का संहरण कर लेते हैं। ये क्या बोले, देखिए फिर से बोलते हैं। क्रिया की परावस्था में प्रकृति पृथक हो जाती है, समझ रहे हैं? प्रकृति का वहां कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अब पीछे छूट गई है, गुणातीत हो गए, ईश्वर तुल्य हो गए। क्या बोला कबीरदास जी ने? तो बोल तो, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। खींचातान क्या है? खींचातान है कि भगवान की तरफ जाऊं कि संसार की तरफ जाऊं, रस्साकसी। संसार बोलता है मेरी तरफ रहे, कहां जाके वहां क्या करेगा? खाने नहीं मिलेगा, पीने नहीं मिलेगा, मच्छरों के बीच में सोएगा, बिचाली पे सोना पड़ेगा। यहां देख कितना बढ़िया बिछा हुआ बिछौना, एसी चल रही है, सब सुख सुविधा है, गीजर है, कहां जाएगा वहां? तो जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। उलट समाना, आंखें अंदर, नाक अंदर, पांच ही चीजें तो टानती है हमको, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। पांचों का जो यंत्र है हमारे अंदर, जो इंद्रियां हैं, जो पांचों को सेंस करती हैं और ग्रैब करती हैं, उनको उल्टा कर दे, अंतर्मुखी कर दे, तो हो गया ब्रह्म समान। स्थूल रूप में यह एक ही बात है, प्रकृति के पृथक हो जाने पर उसमें कर्म करने का सामर्थ्य नहीं रहता। तब प्रकृति का रहना या न रहना एक ही हो जाता है। प्रकृति का कर्म करने का सामर्थ्य नहीं रहता। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझाइए हमको कोई, तू बता। प्रकृति को कंट्रोल करने का, पावर देने का काम है भगवान का, क्योंकि प्रकृति उन्हीं की है। प्रकृति जैसे आपकी शक्ति है कि मैं ये उठा लूं, ये मैंने सोचा और मेरे हाथ पांव चले और मैंने उठाया, ठीक है? ऐसे ही प्रकृति जो है काम करती है। तब फिर भगवान को दोष क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान स्वयं निष्क्रिय रहते। लेकिन जैसे हमारा नेचर है, क्या है? नख बढ़ेंगे, चूल बढ़ेंगे, मैं नहीं चाहूं तो भी बढ़ेंगे, मेरे उसका स्वभाव है। उसी तरह से प्रकृति का स्वभाव है, भगवान की आधारशिला के ऊपर ही वो काम करती है, पर वो इंडिपेंडेंट है टू दैट एक्सटेंट। बस समझ रही है मेरी बात? तो अब वहां पे प्रकृति को डिस्कनेक्ट कर दिया गया परावस्था में, समाधि में। प्रकृति इज नॉट इंटरेस्टेड, भगवान इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग इस शक्ति। तो क्या संसार का काम कैसे होगा? इसका एक और उदाहरण देता हूं। जैसे चक्की है, आटे की चक्की, ठीक? उसमें दो पत्थर होते हैं, नीचे का एकदम फिक्स्ड है, वो कुछ नहीं करता है, बस वो वहां है। तभी उसी पे वो ऊपर घूमने वाला पत्थर बैठता है और वो चलता है और सारा काम होता है पीसने का। गेहूं पीस दो, आटा पीस दो, जो भी इच्छा हो सो पीस लो। नीचे का पत्थर नहीं रहेगा तो चलेगा ऊपर का पत्थर? किस चीज पे चलेगा? इसीलिए उसको आधार बोलते हैं भगवान को। प्रकृति का काम है ऊपर वाला।
और बीच में एक वो रहता है कील। वो कील क्या है? ऊपर वाले पत्थर को रोक के रखती है, इधर उधर भटकने ही नहीं देती है। वो कील है प्राण। तो बाबा कहते थे जो प्राण को पकड़ के रखेगा, जो भी अन्न गिरा, गेहूं का कोई मान लीजिए गीला है या कुछ है, वो सट गया उससे लोहे से, वो नहीं पिसेगा, वो साबुत निकलेगा। तो जिसने प्राण को पकड़ लिया वो पिसेगा नहीं। मनुष्य की भी बात हो रही। ये तो भगवान का नोट था। अब मेन व्याख्या सुन रहे। कितनी बज गई? प्रकाश दीदी बोलेगी 6:35। तो अभी टाइम है। हाँ, आध्यात्मिक व्याख्या। ईश्वर क्रिया की परावस्था में हृदय में सब भूतों में स्थित है। चर अचर में ब्रह्म स्वरूप में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वरूप यंत्र के द्वारा सब भूतों का अर्थात जो हो गए और जो होंगे उनमें आवृत होकर आरूढ़ अर्थात अन्य जो वस्तु मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करके भ्रमण माया द्वारा और शक्तिपूर्वक दृष्टि करता है। लहरी माशा की भाषा किसी के पूज्य पिताजी की हिम्मत नहीं है कि उसको पूरा बढ़िया से समझ ले। ये सान्याल बाबा की क्षमता है कि उन्होंने उसको विस्तार करके हम लोग को बताया। तो हम लोग सान्याल बाबा पे चलते हैं। प्रकृति की प्रेरणा से जीव को नित्य प्रति कर्म चक्र में घूमना पड़ता है और उसके फलस्वरूप नाना योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। उसमें भोग योनि कितनी है? योग योनि कितनी है? 80 लाख भोग योनि है, योग योनि 4 लाख। 4 लाख योग योनि क्यों मानी जाती है? क्योंकि मनुष्य रूप में जन्म। नो, मनुष्य के भी तो बहुत सारे वर्ण है। कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये। मनुष्य तो एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है। ये प्रश्न के थे। योग योनि क्यों बोलते हैं उसको? भगवान से जुड़ने की क्षमता। यस, उसको याद रहता है कि मेरा तो आदि लक्ष्य है भगवान से जुड़ना। आई हैव टू रिटर्न माई टू मेकर, जो स्टार ट्रेक में वीजर 7 वॉयजर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि योग योनि में आपको ये क्षमता होती है कि आप अपनी योनियों के स्टेजेस को अतिक्रमण करके ब्राह्मण योनि में आके भगवान के साथ मिल जाए। अब ऐसा भी होता है कि ऊपर में आते आते आपने कुछ दुष्कर्म कर दिया तो भोग योनि में भी जाते हैं। जैसे वो सान्याल महाशय का शिष्य था जो सांप बना, जैसे बाबा की शिष्या थी जो कुत्ता बनी, ऐसा भी होता है। जड़ भरत जो भागवत पुराण में जो हिरण बना, तो ऐसा भी होता है। माने हम योग योनि में यानी मनुष्य योनि में आ गए तो हम एकदम इंडिपेंडेंट हो गए, ऊपर ही ऊपर जाना, ऐसा नहीं है। ये सांप सीढ़ी का खेल है। सांप ने डस दिया तो चले गए नीचे। उसके फलस्वरूप नाना योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इच्छा न रहते हुए भी जीव को प्रकृति के वश में पड़कर जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार घूमना पड़ता है। बद्ध जीव जो फंसा हुआ है आत्म स्वातंत्र नहीं हो सकता, अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं काम कर सकता। तब फिर उपाय क्या है? जीव की मुक्ति नहीं होगी क्या? ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव की प्रकृति पारतंत्र छूट जाता है, प्रकृति की दासता से रिलीज हो जाता है। वो कैसे? अनादि कर्म के वश या जिस कारण से हो, जीव ने प्रकृति की अधीनता को स्वीकार किया। मैंने बोला ना, एक तो वो पिक्चर था पीपली लाइफ, याद है आपको? उसमें एक आदमी ने कमिट किया था कि अब और कुछ नहीं होता तो मैं अपने सुसाइड कर देता हूं। तो अनाउंसमेंट हो गया सुसाइड करने वाला। सारे टीवी चैनल वाले आ गए, वो बड़की बड़की वैन आ गई, टीवी का एरियल फेरियल आ गया कि कैसे सुसाइड करेगा, सुसाइड करेगा तो क्या होगा, वो सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल ले। लास्ट में उसमें एक गाना है, जब टाइटल्स दिखा रहे हैं उस समय आता है। आधे लोग तो उठ के जा चुके होते हैं, नहीं पता चलता। चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के मतलब शरीर। बाली जैसे वीर चले गए रावण सद अहंकारी रे। रावण जस अहंकारी रे। रावण के जैसा अहंकारी भी गया, बाली भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया। ये मट्टी का चोला है, ये टिकेगा नहीं। अब तुम्हारी इच्छा है, इस चोले का तुम सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। यही बोल रहे हैं बाबा जी।
अनादि कर्म के वश जिस कारण से हो जीव ने प्रकृति को अपना मालिक मान लिया है। वेद और आध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट हो तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। He has to be careful. Every step we take, there is a likelihood of going wrong. एक किसी को गलत बोल दिया, किसी को ऊंची आवाज में बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, वो कर्म बन गया। बच्चे को बोल दिया साधु आ जाएगा नहीं तो दूध पी ले, वो भी कर्म बन गया। कृष्ण भगवान इतना झूठ बोले तो कुछ काम नहीं बना ना। आप कैसे बोलते कुछ नहीं बना? उनका पूरा वंश नष्ट हो गया, खुद को उनको मृत्यु हो गई, उनकी नगरी नष्ट हो गई। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर एक कहानी है, आपको सुना देता हूं। मैंने सुनाया पहले, याद आ जाएगी। रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को जब ये पता चला कि उनको वनवास जाना है तो लक्ष्मण तो क्रोधित होते, सांप थे तो फुफकारने लगे। शेषनाग का अवतार है ना, गुस्सा आ गया। बोले जनता आपके पक्ष में है भैया, हम लोग इकट्ठा करके सेना से आक्रमण करते हैं। पिताजी को ऐसा तो नहीं बोला, पर उसका आशय था कि जोरू का गुलाम हो गया मेरा बाप, जो जोरू बोलते वो करता है। ये सब उसके मन में आया, उसने अंट संट कुछ कुछ बोला। तो रामचंद्र जी ने बोला शांत रहे, ये कुछ नहीं है, मैं राज करने नहीं अवतारित हुआ हूं, मैं यहां राज करने नहीं आया हूं, मैं बहुत सारा काम मुझे बाकी है, चल। तो भैया आप क्यों आए? तो बोले ये मेरे कर्मों का भी फल है। फिर उन्होंने उसको सुनाया, सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोक। इसका मतलब क्या? सुखस्य दुखस्य, सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। अहम करोमिति वृथाभिमान, यदि मैं सोचता हूं मैं उसको सुखी कर दूंगा या मैं उसको दुखी कर दूंगा तो ये मेरा वृथा अभिमान है, फॉल्स ईगो। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोक, मेरे अपने कर्मों से मेरा लोक बना, यानी संसार बना। मेरा ये जो जीवन है मेरे अपने पिछले जन्म के कर्मों से। भैया क्या बात करते हो, आप तो परब्रह्म परमेश्वर है, आपका कैसा कर्म? आपका जो प्रश्न है उसी का जवाब दे रहा हूं। आपका कैसा कर्म? भैया मैं जब अवतरित होता हूं तो मैं माया को अपनी स्वामिनी मानता हूं। वो मुझे रूप रंग प्लेस स्थान सब देती है। मैं आकार लेता हूं ना, पुरुषाकार लेता हूं, तो मैं माया को मानता हूं, तो वो दोष मेरे को लगता है जो भी वो करता हूं उस समय। क्या किया आपने? नरसिंह अवतार में मैंने जो क्रोध का प्रदर्शन किया तो एक ब्राह्मण था, वो मर गया हृदयाघात होके। उसकी पत्नी ने आके दोष दिया था, जैसे आज मैं रो रही हूं अपने पति के लिए, ऐसे तू भी एक दिन रोएगा अपनी पत्नी के लिए। तो अभी तो रावण आएगा, बहुत कुछ होगा, चल 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 चल, झगड़ा मत कर। फिर चलेगा। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। कैसे हुआ? वो पट्टी जो बांध रखी थी, क्या नाम था उसका? गांधारी। उसने क्या क्या आशीर्वाद दिया था कृष्ण भगवान को लास्ट में? तेरा कुल भी वैसे ही नष्ट होगा जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ। तो हुआ ना। भगवान को एक तीर मार दिया क्योंकि उनका पैर ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो उसने सोचा कोई जानवर है, पैर मार दिया, लग गया। पिछले जन्म में वो बालिक था। जो भी था, मेरा पॉइंट ये है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो भी कर्मों के अधीन रहते हैं, ये दिखलाने के लिए। वो बोल सकते हैं कि माया तेरा मैं नहीं मानूंगा हिस्सा, लेकिन इस दिखलाने के लिए कि तूने नर शरीर धारण किया है तो तू माया के अधीन है और इस तरह का कर्म करेगा तो तुझे भी भोगना पड़ेगा। जब मुझे ही भोगना पड़ा तो तू है क्या चीज? हम लोग गए थे अयोध्या, मेरा ख्याल है उस बात को 25-30 साल होते। वहां वशिष्ठ का आश्रम है। अब पता नहीं रियल है कि नहीं, बस वशिष्ठ का एक बना हुआ है, वशिष्ठ वशिष्ठ। तो हम लोग चले गए वहां, तो विजिटर्स बुक में उसने बोला आप कुछ लिख दीजिए। तो मैंने लिखा कि गुरु की महिमा अपरंपार है। पार ब्रह्म परमेश्वर भी जब मनुष्य रूप में आए तो उसने भी गुरु को स्वीकार किया, उसकी अधीनता स्वीकार करी। मनुष्य के लिए ये आदर्श आचरण एक सबक है, इसको सीखना चाहिए। सही गुरु को चयन करना चाहिए और सही गुरु के अधीन अपने आप को सौंप देना चाहिए।
कभी जाइएगा तो पढ़िएगा, लिखा हुआ होगा मेरा। अगले साल तो हम लोग जाएंगे देखने के लिए, नया मंदिर दर्शन करने के लिए। शिला उला आ गई, अब बनेगा सब, मूर्ति बनेगी। हाँ 50% बन गया ऐसा सुना, जो भी है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो एज अ टूरिस्ट वी गो, नॉट उसमें कोई भगवत भक्ति का शायद इनपुट 5% होगा, 95% क्यूरियोसिटी है। तो अब जाने का तो भगवान के ऊपर। हाँ वो तो बिल्कुल है। हम लोग चित्रकूट गए थे, बाबू साहब को याद होगा, कौन से साल में गए थे? मेरे को लगता है 1999 में गए थे, 99 में। तो हम बाबा को बोले, बाबा चलिए, আমি যাব না। मैंने बोला, बाबा क्यों, आप ऐसा क्यों बोलते? তোমরা তো টুরিস্ট হিসেবে যাচ্ছ, তোমরা তো ঘুরবে, কোনো ভক্তির ব্যাপার তো নয় এখানে। तो एज ए रिएक्शन मैंने बोला, तब मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना, मैं जाऊंगा तो मैं हूं, करना क्या है? तो उन्होंने बता दिया कि सुबह ऐसा करना, शाम को ऐसा करना। वैसा मैंने किया, बहुत अच्छा फल हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो गुरु की आज्ञा से जो भी काम करोगे वो अच्छा होगा ही, नोबडी कैन स्टॉप दैट। वेद और आध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि यदि जीव सचेष्ट हो, सचेष्ट होने के मार्ग में मुख्य माइलस्टोन है हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन योर गुरु, कितनी शरणागति है आप में। तो इस अधीनता के जाल से, प्रकृति की अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जीव बद्ध है, इसी कारण उसमें मुक्त होने की इच्छा भी स्वाभाविक है। जो जेल में रहता है वो बोलता है कब पता नहीं मेरे जेल की छूटेगी, पेरोल के लिए अप्लाई करता है, कुछ के लिए करता है, चेष्टा में लगा रहता है, वकील साहब को बुलाता है, पैसे भी देता है, उसके परिवार वाले भी लगे रहते हैं, और जब ये लिखा होता है तब वो छूटता है, पहले नहीं छूटता है। परमात्मा सब अवस्थाओं में प्रकृति के अधीश्वर हैं, माने मालिक। वो कभी प्रकृति के अधीन नहीं होते। जीव भी उसी परमात्मा का अंश है। जब तक जीव परमात्मा से अपने को स्वतंत्र रूप में देखता है तब तक वह बंधा हुआ है। जब तक प्रकृति की वश्यता उसको स्वीकार करनी ही पड़ती है। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है या अपने स्वरूप से वह अवगत होता है तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। ज्ञान प्राप्त, व्हाट इज दिस ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाट इज दिस ज्ञान? भगवान को जान लिया, स्वस्वरूपा दर्शन। यस, ज्ञान का मतलब होता है भगवत मुखी ज्ञान। दैट कैन बी इन डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स। ज्ञान एकमात्र भगवान को जानना ही ज्ञान है, इसीलिए उसको वेद कहते हैं। और उसके बाद है विज्ञान, जहां वेद भी खत्म हो गया, वेदांत। जानत तुम ही हो ही जाए। भगवान को जानने की खोज में लगे उनके साथ जब एक हो जाओगे तो वेद का भी अंत हो जाएगा। कौन जानेगा किसको? जब मैं उनके साथ एक हूं, देयर इज नो डिफरेंस। तो जानेगा कौन और जानेगा किसको? इसी को कहते हैं वेदांत। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, अपने स्वरूप से अवगत होता है, तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। चेतन जीव कैसे माया के वश हो जाता है, यह अति रहस्यमय व्यापार है। क्यों फंसे हम इस फंदे में? जीव रूप पकड़ के हम क्यों फंसे? नोबडी नोज, नोबडी हैज अ रियल आंसर। आध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभिदेश कल्पित किया। चित्त चक्र के अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है। स्टार्ट क्यों हुआ? बंद हो जाता हो तो ठीक है, मुक्ति हो जाती है वो भी ठीक है। स्टार्ट क्यों हुआ? Why did Kaustubh become Kaustubh and become my friend in college? Why? बोलो। इच्छा है। नहीं, उनका कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा से काम ही नहीं करते। उनकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तुम्हारी और मेरी होती है। बोलिए दुलारी जी, आप कुछ बोल रही हैं। किसने लिख दिया ऐसा? लिखा हुआ नहीं था, ये हमारे अपने कर्मों का दोष है। कर्म जैसा हम करते आएंगे वैसा हमको अगला जन्म मिलेगा। लेकिन मैंने पहली बार जो ये जीव रूप धारण किया वो क्यों किया? बाद में तो हमने उल्टे सीधे कर्म किए। एको हम बहुश्याम भगवान की अनिच्छा। तो मन ने क्यों घसीट लियो भगवान बहुश्याम में?
आप समझ रही है मेरा प्रश्न? क्यों फंसे हम इस चक्र पहली में? बार क्यों पैदा? यस, हो सकता है 4 कल्प के पहले हुआ हो, लेकिन हुआ तो इसलिए हुआ जो ये बोली। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट इट इज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग टू मी। जैसे भगवान की एक कल्पना होती है समुद्र में लहर, ऐसे संसार बनता है और मिटता है, बनता है और मिटता है। अब उस लहर में कोई मछली भी फंस गई तो वो भी ऊंची नीची होगी, वो ठीक है। एक कल्पना है कि सोने में जैसे विभिन्न वो बनते हैं आभूषण, कोई अंगूठी बन गया, कोई नेकलेस बन गया, कोई बाजूबंद बन गया, कोई कुछ बन गया। एक कल्पना है मैदा और पकवान, वही मैदा है, उसी से पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, राधा बल्लभी बना लो, समोसा बना लो। एक कल्पना है एको हम बहुश्याम, इसी का रूप बता रहा हूं। एक कल्पना है कि विशाल एक अग्नि जल रही है, उससे फतिंगे निकल रहे हैं, वो फतिंगे वहां से निकलते हैं, नीचे आते आते तक ठंडे होकर राख बन के उसी के चरणों में जल जाते हैं। अब आपको जो पसंद आए वो कल्पना ले लीजिए, पर इसका सेटिस्फैक्टरी 100% फुल प्रूफ आंसर कहीं नहीं, न कोई शास्त्र बोलता है न कोई शास्त्रज्ञ। आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि दोनों उत्पन्न करना माया का कार्य है। ये माया ही विष्णु शक्ति या भगवान की कार्य उत्पादन शक्ति है। इसी शक्ति की शरण लेने पर जीव मृत्यु रूप संसार सिंधु को पार कर सकता है। ये तो मैं समझ गया, संसार को पार करना तो मैं समझ गया, पर संसार में गिरा क्यों, ये मेरा प्रश्न था। इसके लिए एक स्तुति है हम लोग की, गुरु की जो स्तुति करते हैं उसमें बोलते हैं, संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार्णवे ये न धृतमिदम विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्ष मारूढ़ा, संसार वृक्ष क्या है? 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, जड़े जो हैं वो ऊपर है भगवान के चरणों में, और पेड़ उल्टा लटका हुआ है और शाखाएं नीचे हैं, फैली हुई हैं। उसी में सारी योनियां हैं, उसमें देव योनि भी है, राक्षस योनि भी है, प्रेत योनि भी है, मनुष्य योनि भी है, जानवर योनि भी है। अब उसमें जिसने उसको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है पेड़ को, फिर से सुनिए श्लोक, संसार वृक्ष मारूढ़ा, आरूढ़ा मतलब जो उस पे है, पतंती नर कार्णवे, वो जब गिरते हैं तो कहां गिरते हैं? भवसागर। ये न धृतमिदम विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको किसने धारण किया है? विश्व गुरु भगवान विष्णु ने, क्योंकि उन्हीं के पेट से निकला ये, उन्हीं के चरणों से ये संसार वृक्ष पुष्पित पल्लवित होकर नीचे निकला। पर इट स्टिल डज नॉट गिव द कंप्लीट आंसर। इसको खोजने में पूरा जीवन भी लगा दीजिएगा तो इसका रियल कंप्लीट सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा शायद। परावस्था में, है परावस्था में मिलेगा, परावस्था में मिलेगा, उस समय जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता है। एक देह छोड़ा दूसरा देह पकड़ लिया, दूसरा देह छोड़ा तीसरा पकड़ लिया, तीसरा छोड़ा चौथा पकड़ लिया, यही माया चक्र चल रहा है। विष्णु और माया अंगांगी भाव में जड़ित हैं। बाबा इसके लिए एक सुंदर भजन लिखे थे। वो क्लब टाउन में राधा कृष्ण का मंदिर है, उसका इनॉग्रेशन हुआ, उस समय बाबा हमको बोल चुके थे कि मैं तेरे घर आऊंगा। फिर वो जो डेवलपर है राजकिशोर मोदी, उसका फोन आया, बाबा कोথায় আছেন, আমরা ডেট ফাইনাল করে দিয়েছি, আসুন। বাবা मेरी तरफ देखे, কি করব বলো তো, আমি তো তোমাকে বলে রেখেছি। बाबा फिर आ जाइएगा मेरे पास, अभी तो वो ज्यादा जरूरी है, वहीं जाइए। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हम सब आते तो उसके बाद तो चले गए, जो प्रभु इच्छा। तो उन्होंने उस समय में एक भजन लिखा, आमर राधा श्याम का सोने से जे छे भालो। क्या मतलब? राधा में श्याम में कोई अंतर नहीं है। राधा इज इक्वल टू प्रकृति, श्याम इज इक्वल टू भगवान कृष्ण।
ওগো সেজেছে ভালো যুগল রূপে করেছে আলো আমার রাধা শ্যাম একা শোনে সেজেছে ভালো ওগো শ্যাম ওগো রাই আমাদের এম্বরণী শ্যাম চিকন কালো আমার রাধা শ্যাम একা শোনে সেজেছে ভালো। वृंदावन में जाइएगा या गए होंगे या फोटो मिले तो देखिएगा 2 चोटी है भगवान को, 2 टोपी है भगवान को। कभी मार्क किया है? मेरे को ऐसा सौभाग्य हुआ कि 4 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक शरद पूर्णिमा के दिन सामने बैठे थे। उस भगवान की मूर्ति बाहर आ जाती है और वो पर्दा लगता है और हटता लगता और हटता, पर हम जहां बैठे थे वहां से इतना रूप दिखता ही था। वो पर्दा लगने के बाद वो नीचे वालों को पर्दा नहीं मिलता, तो पर्दे के ओट हो जाती थी। आज कोई आया ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। एनीवे, तो वो क्या है? 2 चोटी 2 टोपी क्यों है? एक राधा की है। एक राधा, राधा माने प्रकृति। तो उनको कैसे सेपरेट करोगे उनसे? इसीलिए भगवान ने कहा है, देखिए क्या कहा है, विष्णु और माया अंगांगी भाव में जड़ित है। माया मिश्रित चैतन्य ही नारायण या नारायणी है। तंत्र ने इसको ही महामाया कहा है, वेद इसी को मुख्य प्राण कहता है, योगी लोग इसी को स्थिर प्राण कहते हैं। माया का कार्य है यह देह। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता है, यही माया का खेल है। मनुष्य देह प्रकृति जिस प्रकार निर्मित हुई है तथा जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हुआ है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था करके ही देह की रचना की गई है। देखिए, देह के अंदर की रचना देखिए, कितनी विस्मित कर देने वाली, कितनी ब्यूटीफुल है। सूत्रात्मा प्राण, आत्मा, सूत्रात्मा प्राण हनुमान। जीवात्मा, जिसको ये अहंकार है कि मैं आत्मा से अलग हूं, लेकिन वो चल रहा है उन्हीं की कृपा से। भूतात्मा, जीवात्मा, सूत्रात्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। परमात्मा का रूप क्या है शरीर में? और सहस्त्र, उत्तम पुरुष। आत्मा है कुटस्थ, यही श्री कृष्ण है। ये कैसे होते हैं? मेदू बड़ा के जैसे। मेदू बड़ा तो याद है, बीच में होल है, इसीलिए उसको बोलते हैं, अरे वो जो अखंड मंडलाकार, नहीं अखंड मंडलाकार, तो वो जो केवल दर्पण न, पत्थर को शालिग्राम, शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर में बीच में होल होता है। जो अपने ये खाटू श्याम है, इज ए शालिग्राम। आई हैव सीन दी अनावृत, माने उसमें वो फूल उल की सजावट नहीं थी, तब मैंने देखा है। और उसका एक पुराना है जो ध्वस्त हो गया था, किसी कारण से भग्न हो गया था, उसको पीछे में ले जाके अभी भी उसकी पूजा चल रही। होना नहीं चाहिए, कमाई का रास्ता है, वो पेट पालने का है, तो उसको वो भी पूरा दिखता है। शालिग्राम बीच में होल है। यही है नार, यानी रास्ता या नाला। यहीं से सारी सृष्टि निकलती है और यहीं पे जाके लोक होती है। इसी के अंदर में गर्भगृह है, जहां से हिरण्यगर्भ, जहां से उत्पत्ति होती है। इसी के अंदर कूट है, कूट माने जहां पे हलवाई ठोक ठोक लोहार ठोक ठोक करके जो चाहता वैसा लोहा बना देता है। और देखिए शरीर के अंदर क्या है, और नीचे आ जाइए, अब यहां से नीचे आ जाइए तो क्या है? 5 चक्र हैं। ये 5 चक्र क्या है? 5 तत्व, भूमि रापो अनलो वायु खम। ठीक, इन 5 तत्व से क्या होता है? पंच तत्वे मयि देहे पंच तत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते जायन्ते तत्व जोगी भी। ये पंच तत्व जो हैं ये बड़े सुंदर हैं और सूक्ष्म रूप में ये शरीर में रहते हैं। इसको जानते हैं सिर्फ योगी। हर एक आदमी के बस में नहीं है कि वो जान जाए कि 5 तत्व क्या है, कहां कहां है, किस रूप में है। गुरु महाराज बता देंगे।
इसका अग्नि प्रधान है स्वभाव, इसका जल प्रधान है स्वभाव, ये ठंडे माथे का है, ये उग्र रूप का है, तो बता देते हैं। घर में तो पता लग जाता हैं? घर में प्राणी पहले तो ज्यादा लोग होते थे, तो घर में तो पता लग जाता। घर में सबसे पहले तो पत्नी बता देती है ना, उसके लिए तो कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वहां गधे हो तुम, हो गया, बस गधे हो। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि मनुष्य की देह में वातादि वाहिनी 10 नाड़ियां हैं। ये 5 इंद्रियों के गुण के द्वारा परिचालित होती है। अन्यान्य सहस्त्र सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियां इन 10 नाड़ियों को आश्रय करके शरीर में फैली हुई है। इसी को नारायणी सेना बोलते हैं। सारी नदियां जैसे यथा समय समुद्र को परिवर्धित करते हैं, उसी प्रकार सारी शिराएं देह को वर्धित करती हैं। मनुष्य के हृदय में मनोवहा नाम की एक शिरा है। यह शिरा उसके सारे शरीर से संकल्प शुक्र को ग्रहण करके उपस्थ के सामने ला देती है। सर्वत्र व्यापिनी अन्यान्य शिराएं इस शिरा से बाहर निकल करके तेजस गुण को वहन करते हुए चक्षु को दर्शन क्रिया संपन्न कराती है। आप जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, कैसे देखते? आंख में इमेज पड़ी, वो कहां गई? रेटिना पे। रेटिना में छोटे 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 सेंसर्स है, वो सिग्नल देते हैं। पिक्सल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टीवी स्क्रीन पे या टेलीफोन स्क्रीन पे, या वो पिक्सल्स है। वो पिक्सल्स विल आइदर गिव ए ऑन सिग्नल और एन ऑफ सिग्नल, एंड दैट इज व्हाई दे विल फॉर्म द सेम इमेज विच यू आर सीइंग आउटसाइड। दिस पिक्सल का इम्प्रिंट ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहा जाता है? ब्रेन में। ब्रेन में क्या है? स्नायु तंत्र है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन्स, ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। वो उसको रीड करते हैं। नो, नर्व न्यूरॉन्स आर स्मॉल पॉड्स, nerves are connecting them, so it is like a network that reads and that translate it to like or dislike, and that goes to your heart. तब आपके मन में आता है कि नहीं ये अच्छी सीन है, और किसी के मन में आता है नहीं ये बकवास सीन है। वो हार्ट डिसाइड करता है। धृतराष्ट्र, दीदी अब थक गई है, खत्म करता हूं जल्दी। मंथन दंड के द्वारा जैसे दुग्ध के भीतर से घी मथित होता है, उसी प्रकार संकल्प स्त्री दर्शन आदि के द्वारा शुक्र उत्तेजित होता है। स्वप्नावस्था में स्त्री संग के न रहते हुए मन जैसे संकल्प अनुराग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में मनोवहा नाड़ी भी देह से शुक्र पुंज को निकाल देती है। इससे देखा जाता है कि नाड़ी मुख में ही बाह्य प्रकृति स्फुरित होकर इस गुणमयी संसार की लीला को चलाती है। इसके निरोध का उपाय क्या है? ये लंबा है, इसको खत्म नहीं कर सकते ये। दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग। 3 more pages. What do I do? Should I stop? दीदी इज फीलिंग टायर्ड। हाँ, 7 बज भी गया। खाली ये पैरा खत्म कर देता हूं। शांति पर्व महाभारत का हिस्सा है। शांति पर्व के उपयुक्त स्थान में इस प्रकार उल्लिखित है: बाह्य प्रवृत्ति शून्य महात्मा गण योग के बल से क्रमशः गुण का साम्य प्राप्त कर अंतकाल में सत्यलोक प्रदान करने वाले सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करके मोक्ष को प्राप्त किया करते हैं। इसको सरल हिंदी में यदि बोला जाए तो ये है कि महात्मा लोग अपने सारे मनोबल को सुषुम्ना में प्रवेश करा देते प्राण के साथ, और उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से वो लोग ऊर्ध्वगमन करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था। इसका उल्लेख आता है उसमें, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं इसको यहीं पे समाप्त कर देता हूं। इसका उल्लेख कैसे आता है देखिए। कहानी के जैसे बताया गया कि भीष्म ने जब देह त्याग करने का विचार किया तो उस समय पांडव लोग आकर के और भगवान आकर के खड़े हुए। ठीक, तो भीष्म ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरे देश की मिट्टी से मेरा तिलक कर देगा? हाँ पितामह, ये मेरा सौभाग्य होगा। भगवान ने कहा अर्जुन रुक। भीष्म से कहा यदि मैं इसको कर दूं तो भीष्म ने कहा इच्छा तो मेरी यही थी, पर मैं तुमको तो आदेश नहीं दे सकता, तो कर दोगे तो मेरा सौभाग्य होगा।
भगवान ने मट्टी उठा करके कुटस्थ में तिलक लगाया। क्या मतलब इसका? मूलाधार मट्टी है, वहां से उसके प्राण को उठा करके कुटस्थ में ला दिए भगवान। ऊर्ध्व तोलन, उसकी गति ऊपर चली गई। ये कृष्ण कौन है? ये आपके अंदर है आत्मा रूप में। उन्होंने ही आपको मूलाधार से उठा के ऊपर ले गया। ये गुरु का भी लक्षण यही है। गुरु क्या है? गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक। गु फ्रॉम गुण, तो गुण जहां होगा वहां माया चमकेगी। सोने की लंका, वो एटमॉस्फेयर, साउथ सिटी, मॉल, डिनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक ठीक है ना? और रू क्या है? रू मतलब यहां इसको रंग बीज बोलते हैं, रंग बीज। ये आपके पावर का द्योतक है। तो गुरु के पावर का द्योतक होता है रू। रू का मतलब होता है र प्लस उ। र हो गया पावर गुरु का, और उ हो गया ऊर्ध्व में उठाना। यही तो किया कृष्ण ने। कुटस्थ रूपी गुरु ने भीष्म का यही किया, उत्तोलन कर दिया। अब देखिए कर्ण की मृत्यु क्या हुई? कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? रथ का पहिया, रथ फंस गया था। रथ फंस गया का मतलब क्या? गाड़ी मारी रे तुम फंस गई, यही है। तब रथ में फंस गया, पहिया फंस गया। तब क्या हुआ? मार दिया उसको। आप इतना सिंप्लीफाई कर देते ना, इतना सिंपल है नहीं। मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। नहीं, सुनिए सुनिए। दूसरे दिन करिएगा फिर। अच्छा ठीक है। दीदी को अब थोड़ा सा अकबकी हो रही है। ठीक है दीदी, खत्म करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यान योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माते हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणामुखम्, ते नमाम पाहि नित्यम्। रुद्रयते दक्षिणामुखम्, ते नमाम पाहि नित्यम्। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम देवें। ये तो कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझको चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यहाँ से यहाँ भी बैठ नहीं सकती। नहीं कोई बात नहीं, वो बैठी अदृश्य शक्ति मेरे ठीक पीछे। हार्ट जो है ना काम नहीं कर रहा है, तो खूब देर हो जाती है ना, तो लगता है ना ठीक है, बस होने वाला।
तब मैं सोचती हूँ कि मतलब बहुत सोचूं